दोस्तों, आज की कहानी है एक पिता का फैसला भाग 2। शिव कुमार जी उनके बचपन के मित्र थे। शिक्षा प्राप्ति से लेकर रिटायर्ड होने तक दोनों साथ ही रहे। शिव कुमार जी थोड़ा व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वह दिल से नहीं दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया था कि थोड़ा रौब रखा करो। किस बात की तुम्हें कमी है? मकान अभी तुम्हारे नाम है। बेटे बहू जब भी सिर पर बैठने की कोशिश करें तो धमकी दे दिया करो कि किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। पर सारंग जी को यह बात नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया ही बच्चों के लिए है तो ऐसा सोचना किस लिए। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब कुछ करने का समय आ ही गया है। शिव कुमार जी से सलाह मशवरा करके सारंग जी घर आकर पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े हो गए। जैसे मन ही मन उनसे विचार विमर्श कर रहे हों। एक दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर आया और वह भूखे पेट ही सो गए। किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। उन्हें पता था कि तीनों बेटे व पत्नियों के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने बाहर जा रहे हैं। किसी को भी यह ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। सारंग जी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल रहा था। वह चुपचाप शांत भाव से बैठकर सबकी तैयारियां देख रहे थे। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे ही माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो चाहती ही हैं कि किसी की सेवा ना करनी पड़े। वह तो पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती हैं। सास ससुर उन्हें बोझ लगने लगते हैं। वह अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती हैं, पर अपने कर्तव्यों की तरफ से आंख मूंद लेती हैं। सब के जाने के बाद सारंग जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर शिव कुमार जी के पुत्र का खास दोस्त था। उनसे मिलकर अपनी व्यथा बताई, कुछ सलाह मशवरा किया, वह वापस आ गए। 20 दिन बाद जब बेटे बहुएं छुट्टियां बिताकर घर लौटे तो मकान पर ताला देखकर सबकी भौहें चढ़ गई। छोटी बहू रानी बोलने लगी, हद हो गई, लापरवाही की। पता है कि आज हम आ रहे हैं, घर नहीं बैठ सकते थे। उसके गुस्से का कारण भी था, क्योंकि अब 2 महीने पिताजी को उसके पास ही रहना था। काफी देर इंतजार करने के बाद अजय व रमेश शिव कुमार जी के घर की ओर चल दिए। तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने मकान 90 लाख में बेच दिया है। और अब वे कहाँ हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तीनों परिवारों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। उन्हें लग रहा था यह एक भद्दा मजाक है जो पिताजी ने उनके साथ किया है। गुस्से में तीनों भाई उबल रहे थे। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मकान की कीमत लगभग 1 करोड़ थी तो पिताजी ने 10 लाख का घाटा क्यों उठाया? यह उन सब की समझ से बाहर था। कोई चारा ना देखकर सब अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास शिव कुमार जी का फोन आया और उन्होंने तीनों पुत्रों को अपने पास आने के लिए कहा कि कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम तक का भी इंतजार सबको भारी पड़ रहा था। शिव कुमार जी के पास से जो सूचना उन्हें मिली उससे तीनों की जुबान पर ताला लग गया था। दिमाग जैसे कुंद हो गया था। सोचने समझने की शक्ति जैसे साथ ही छोड़ दिया। शिव कुमार जी के अनुसार सारंग जी मथुरा चले गए हैं और उन्होंने वहां पर एक घर ले लिया है और अब वहीं रहेंगे। यह समाचार पूरे परिवार पर एक भारी प्रहार था। बहुत अनुनय विनय करने पर शिव कुमार जी से वे पिताजी का पता प्राप्त कर सकें और मथुरा की ओर बढ़ चले। पिताजी का यह कदम उनकी समझ से बाहर था। मथुरा पहुंचकर पिताजी को देखकर एक और झटका लगा। पिताजी तो प्रसन्नचित्त और स्वस्थ लग रहे थे। बेटे बहुओं को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। प्रसन्न दिल से उनका स्वागत किया और पंकज कहकर किसी को आवाज दी। आवाज आते ही 10 से 11 साल का एक लड़का सामने खड़ा हो गया। सबने आश्चर्य भरी नजरों से उसे देखा। सारंग जी ने सबकी नजरों को नजरअंदाज किया
और पंकज को 6 प्लेट गर्मा गर्म हलवा लाने के लिए कहा। इसी बीच सारंग जी सबसे बच्चों की कुशलता के बारे में जानते रहे। बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन सा पहल करें, पर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ पूछने की। इतने में पंकज एक ट्रे में 6 प्लेट लेकर आ गया और सबको एक एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी प्लेट को हाथ नहीं लगाया। किसी को बोलते ना देखकर सारंग जी ने कमान अपने हाथ में ले ली और बोलने लगे, तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी को यह क्या सनक सवार हो गई है, लेकिन इसका कारण भी तुम लोग ही हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अकेली तनख्वाह से कितनी कुशलता से घर को चलाया, यह मुझे तुम सबको बताने की जरूरत नहीं है। और आज मुझे यह कहने में कोई भी शर्म नहीं है कि उसने अकेले तुम सभी को अपने प्यार से बांध रखा था, पर तुम 6 लोग ने अपने एक बाप को ही किस्तों में बांट लिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वह भी नहीं हो पाया। पार्लर और पार्टी में जाने के लिए सभी के पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटियां सबको भारी पड़ रही थी। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम था कि जिसके पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन वहीं खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर इस बूढ़े के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं, यह तुम में से किसी को भी याद नहीं रहा। और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हैं तो बहुओं से मैं क्या उम्मीद रखूं? कहते कहते सारंग जी का गला रूंध गया। तीनों बेटे बहुएं नजर झुकाकर बैठे रहे। सारंग जी ने दोबारा बोलना शुरू किया। मेरा यह फैसला तुम्हें पसंद नहीं आएगा, यह मैं जानता हूँ, पर इसके जिम्मेदार भी तुम लोग ही हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है, 10 लाख के घाटे में बेचा है, पर मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। 5-5 लाख मैंने अपने पोते पोतियों के नाम से फिक्स डिपॉजिट करा दिए हैं, जो उनके बड़े होने पर उन्हें ही मिलेंगे। और मैंने यह घर खरीद लिया है, 2 कमरे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, सभी सुविधाएं हैं। उसमें जो भी कमी थी वह मैंने पूरी कर ली है। मैंने इसके लिए आश्रम को 15 लाख दे दिए हैं। मेरे मरने के बाद यह घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगी। अभी अभी जिस लड़के को तुमने देखा है वह एक अनाथ लड़का है जो अब मेरे साथ रहता है। मैंने एक स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया है, पढ़ता भी है और मेरी सेवा भी करता है। 2 लाख मैंने इसके नाम से भी जमा करा दिए हैं। बाकी जो बचा, कितना बचा उसका हिसाब तुम लगा लो। मैंने बैंक में जमा करा दिए हैं। बैंक में जो इंटरेस्ट आएगा उससे मेरा खर्चा आराम से चल जाएगा। मैं अपना खर्चा आराम से चला लूँगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, जैसे चाहो वैसे रहो। यह सब कहकर सारंग जी चुप हो गए और आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तीनों बेटे बहू को समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी की इन बातों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया प्रकट करें। और सामने पड़ी हलवे की प्लेट को देखकर शीला सोच रही थी कि एक प्लेट हलवे की कितनी बड़ी कीमत सबको चुकानी पड़ गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत